हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ दिसंबर 2024 जो आज के दिन आप लोग एग्जाम देकर आए हो, तो मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ। तो जिनका भी MHI 102 यानी आप नए सिलेबस के स्टूडेंट हो और साथ ही साथ में MHI 02 यानी पुराने सिलेबस के भी स्टूडेंट हो, तो दोनों का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। और यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि दिसंबर एग्जाम में आपके नए एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकेंड टाइम एग्जाम हुआ है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस बार इन्होंने आपसे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जितने भी स्टूडेंट आज का जो एग्जाम देकर आए, कमेंट करके जरूर बताना आप सभी का एग्जाम कैसा गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मैराथन क्लास की वीडियो से आपको कितनी हेल्प हुई इस एग्जाम के लिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके इस सब्जेक्ट का नाम है मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि आधुनिक विश्व। ठीक है, इसमें ये पूरा कंप्लीटली वर्ल्ड हिस्ट्री आप सभी पढ़ते हो और मैक्सिमम स्टूडेंट को वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आती है। अब हम देखेंगे क्या क्वेश्चन आया है और आप लोगों ने क्या अटेम्प्ट करा और इजी क्वेश्चन पेपर था या टफ था, वो सब कुछ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक बने रहना। और यहाँ पर आप में से बहुतों की रिक्वेस्ट चाहिए कि मैम ज़रूर क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस करना, ताकि हम क्या लिख कर आए हैं क्या नहीं लिख कर आए हैं, सही है या गलत है, वो हमें उसका आइडिया हो जाए। तो उसके लिए बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक बने रहना है। तो यहाँ पर 102 जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आप लोगों का वही सेम प्रोसीजर कई बार बता चुकी हूँ। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो, उनको मैं दोबारा से बता दूं, आपको अपने एग्जाम में पास होने के लिए 100 में से 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है, उससे कम नहीं ला सकते। ठीक है, इसमें भी एग्जाम का वही प्रोसीजर है जो आप ऑलरेडी फर्स्ट एग्जाम में MHI 101 में अटेम्प्ट कर चुके हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों का नेक्स्ट जो एग्जाम है वो MHI 102 का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जस्ट एक दिन बाद आपका 104 का एग्जाम है, तो नेक्स्ट आपको उस पर फोकस करना है। उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास और मैराथन क्लास मैंने अपलोड कर दिया है। और आप सभी MHI 04 की कंप्लीट वीडियो और MHI 104 ये दोनों प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस हैं उन सभी को देखकर जरूर जाना, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। इसके लिए भी वही सेम चीज़ कहूँगी कि इस सब्जेक्ट के लिए भी आपको जो 2 मैराथन क्लास मैंने अपलोड की है, एक जो आप जून एग्जाम में मैंने मैराथन किया था वो आपको चेकआउट करना है, और अभी दिसंबर एग्जाम के लिए भी मैंने मैराथन क्लास को अपलोड किया है, उसको भी चेकआउट करना है। और दिसंबर एग्जाम के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्लास क्वेश्चंस की वीडियो भी अपलोड की है, उसको भी चेकआउट करना है। तो ये 3 वीडियो डेफिनेटली देखना ही है। बाकी आपको जो प्लेलिस्ट में जो और भी अदर टॉपिक्स मैंने विजयनगर, बहामनी, अयागर, नयाकर जो सिस्टम है, इस तरीके के कुछ टॉपिक को अपलोड करा है, तो वो भी आप उसमें चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी इन सब के लिंक आपको प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नहीं तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर मैंने ये सारी क्लासेस के लिंक ऑलरेडी एक सीक्वेंस में प्रोवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट आपका एग्जाम इसका है, तो ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग वीडियो के एंड तक कुछ बने रहेंगे, कुछ स्किप कर देंगे, लेकिन ये 104 और 04 नए और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कुछ भी मैंने आपको बताया ये दोनों प्लेलिस्ट कर लेना और ये तीनों वीडियो को स्किप मत करना। दोनों मैराथन सेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, डेफिनेटली एग्जाम उससे बाहर नहीं आएगा, बहुत डिटेल में आपको समझना है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी पेड क्लासेस और नोट्स अवेलेबल हैं। अभी आपके एग्जाम में टाइम है, क्लासेस नहीं भी लेना है तो वो आपकी चॉइस है। नोट्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में है, तो अगर आप में से कोई लेना चाहता है 8882196980 पे व्हाट्सअप कर सकता है और यहाँ पर आप नोट्स को परचेज कर सकते हो। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, पूरी श्योरिटी के साथ है। इस नोट से आप आराम से 80% स्कोर कर लोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से मिलेगा। तो कोई भी लेना चाहता है तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी या फिर मैराथन सेशन से भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है इनलाइटनमेंट, जो कि प्रबोधन है। तो थ्योरिस्ट ऑफ इनलाइटनमेंट आपके चेरिश लिबर्टी एंड फ्रीडम एक्सप्लेन। तो ये आपके बुक में ऑब्वियस है, अब तो एक ही चैप्टर है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर मैं इनलाइटनमेंट आपका जो प्रबोधन का चैप्टर है ये आपको कर रहा था, मैंने आपको डेफिनेटली कहा था इनलाइटनमेंट से क्वेश्चन आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनालाइज द मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट। ये आपके बुक में यूनिट 5 था। स्टेट से मैंने कहा ही था कि राज्य से क्वेश्चन आता है, या तो मार्क्सिस्ट आएगा या लिबर्टी आएगा या तो गांधीयन के पर्सपेक्टिव से स्टेट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट ने दिसंबर और जून के एग्जाम की मैराथन क्लास देखी होगी ना, तो डेफिनेटली आप ये एग्जाम इजीली से कर सकते हैं। वैसे भी कई सारे स्टूडेंट का ऑलरेडी रिस्पांस आया, आप सभी का एग्जाम आज का बहुत अच्छा गया है। जितना आपका आई थिंक 101 का भी नहीं गया था, उतना अच्छा आपका 102 का गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैराथन जो कंप्लीटली किया वो आपके बहुत हेल्पफुल रहा। ठीक है, इसीलिए सिर्फ एक नहीं, दोनों मैराथन क्लास आपको करना है, जो मैंने आपको बताया। जून वाला भी करना है और ये दिसंबर वाला भी करना है। ठीक है, तो इन्होंने इस बार क्या किया, दोनों को ऐड ऑन करके पूछा, मार्क्सिस्ट के पर्सपेक्टिव से भी और गांधीयन के भी, स्टेट से, जो कि मैंने आपको कही था स्टेट से क्वेश्चन आ जाता है, मार्क्सिस्ट और गांधीयन आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से बात करते हैं आपसे। यहाँ पर एनालाइज वेरियस वेलफेयर मेजर इंट्रोड्यूस बाय द स्टेट इन इंग्लैंड। देखो ये वेलफेयर स्टेट से क्वेश्चन आया है, घुमा दिया है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कल्याणकारी राज्य से क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन नंबर 3, तो ब्यूरोक्रेसी वेलफेयर स्टेट, जो मैंने आपको आगे के टॉपिक्स बताए थे, तो वेलफेयर स्टेट देखो आपको एग्जाम में मिला, जून के एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट से भी क्वेश्चन आया, कल्याणकारी राज्य, जो हम ऑलरेडी मैराथन सेशन में मैंने डिस्कस किया था। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, आप में से कई ऐसे न्यू होंगे जो इग्नू में एडमिशन लिया है, खास तौर से जो अभी जिन्होंने जून में लिया है और नेक्स्ट ईयर एग्जाम है कि मैम यहाँ पर क्या सिर्फ इंग्लिश में आता है, हिंदी में नहीं आता। आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। अदरवाइज ये मैं आगे आपके आने वाले दिनों में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वहां से आप इसको चेकआउट कर लेना। तो पहला क्वेश्चन आपके, प्रबोधन या ज्ञानोदय के सिद्धांतकारों ने स्वाधीनता यानी लिबर्टी व आजादी यानी फ्रीडम के महत्व को बताना है। उसके बाद देखो, एनलाइटनमेंट वही है, इन्होंने क्या किया, चैप्टर का नाम दे करके, ये मैक्सिमम आप हर एक यूनिट में या सब्जेक्ट में आप देखते हो कि आपको ना एक लाइन दे देंगे। कभी आप इंट्रोडक्शन पढ़ना, ये इंट्रोडक्शन में ही आपको ये लाइन मिल जाएगी और कहेंगे लिखो, है तो आखिरकार आपका एनलाइटनमेंट वाला चैप्टर ही ना। तो आपने जो एनलाइटनमेंट किया है या फिर जितने भी पेड बैचेस में मेंबर्स थे या जिन्होंने नोट्स परचेज किया होगा, उसमें जो मैंने एनलाइटनमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया वही सब आपको उसमें मेंशन करना था, कुछ अलग नहीं था। बस ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा टिपिकल कर देते हैं। ठीक है, तो मार्क्सवादी और गांधीवादी के उससे आपको राज्य के बारे में बताना है और कल्याणकारी, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द अग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्रिएटेड कंडीशन फॉर द राइज ऑफ नेशन और नेशनलिज्म। राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद के बारे में बताना है। अग्रेरियन और इंडस्ट्रियल सोसाइटी का स्टेटमेंट दिया है, मैराथन क्लास में दिसंबर वाले में भी कराया था मैंने और जून वाले में भी, याद होगा आप सभी को, जिसमें मैंने आपको प्री अग्रेरियन के बारे में बताया था, देन अग्रेरियन होता है और देन इंडस्ट्रियल फेज होता है, याद होगा सभी को, बहुत डिटेल में कराया है। और अभी दिसंबर के मैराथन में भी कराया था, जिसमें मैंने कहा था कि प्री अग्रेरियन में स्टेट यानी राज्य की जरूरत नहीं होती, तो जहाँ राज्य नहीं होगा वहाँ राष्ट्र भी नहीं होगा। अग्रेरियन में यहाँ पर चॉइस होती है, इंडस्ट्रियल में डेफिनेटली होता ही होता है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। तो नेशन और नेशनलिज्म का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, मैराथन क्लास देखी होगी तो डिटेल में बहुत आराम से आपने समझ लिया होगा। बाकी पेड बैचेस के स्टूडेंट रहेंगे तो आपको तो मैंने विद डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था, तो आप वो डायग्राम भी इसमें बना सकते थे अगर आपने वो प्रॉपर तरीके से आपको याद होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तो सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं है, बस आपके अकॉर्डिंग जो भी कंफर्टेबल होगा आपने वो अटेम्प्ट किया होगा। 5 क्वेश्चन नंबर देखो, हिंदी मीडियम वाले भी चेकआउट कर लो। कृषि से औद्योगिक समाज में परिवर्तन ने राष्ट्रवाद के उदय की परिस्थिति को उत्पन्न किया, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है शॉर्ट नोट। देखो शॉर्ट नोट में अगर हम बात करते हैं स्टेट का कॉन्सेप्ट, तो देखो इस बार इन्होंने क्या करा है, जैसे जून में आपने एक चीज नोटिस की थी कि फ्रांस रेवोल्यूशन से 2 क्वेश्चन आए थे, राइट। इस बार इन्होंने स्टेट से 2 क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर स्टेट का कॉन्सेप्ट यानी राज्य, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी चैप्टर करोगे इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए। राज्य का काम मैंने आपको मैराथन सेशन में जरूर बताया है कि लड़ाई झगड़े जो डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व कराने का काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम होता है, याद है। और इसमें जो हमारे
फिलोसोफर्स हैं, इनके जो कंट्रोवर्सी चल रही वो आप बता सकते हो। पूरा स्टेट का कॉन्सेप्ट बताना 10 मार्क्स का आपके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एडम स्मिथ, ठीक है, ये भी 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट है आपका कैपिटलिस्ट। तो मैंने आपको बताया था कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्वेश्चन मिल जाता है, तो 10 मार्क्स में कैपिटलिस्ट से इस बार आया है। आई थिंक जून में सोशलिस्ट से पूछा था, तो इस बार कैपिटलिस्ट दिया है। उसके बाद द ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट, ये आपके लास्ट वाले ब्लॉक से आया है। बट अदरवाइज अगर हम बात करें तो आप इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने शॉर्ट नोट अटेम्प्ट किया होगा तो, ठीक है। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है डिस्कस इन ब्रीफ। तो एक सेकेंड, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम आपके सेक्शन ए की तरफ बात करते हैं तो इसमें से आपको पर सेक्शन से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, राइट। तो अगर हम आपका क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, सेकंड भी कर सकते थे, थर्ड भी कर सकते थे, फोर्थ भी कर सकते थे और फिफ्थ भी। तो ओवरऑल देखा जाए तो 5 में से 3 क्वेश्चन आप इसमें से अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने पूरा मैराथन सेशन या आपने सेल्फ स्टडी की होगी, जो कुछ भी मैंने बताया होगा, तो वो सब से आप तब भी सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। 2 से 2 क्या, 3 तो डेफिनेटली कर सकते थे। अब सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके लिए क्या होगा, देखो ये माइग्रेशन से क्वेश्चन आया। तो मैराथन क्लास में मैंने आपको पहले एक बताया था कि ये सब कुछ टॉपिक है जो कभी कभी आते हैं, तो वो कभी भी आ सकते, तो आपके में आ गया। तो माइग्रेशन मैंने आपको आई था मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में किस तरीके से पढ़ना है, और अपने बुक से चेकआउट करना, माइग्रेशन से क्वेश्चन आपको मिला। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा वो आपके ऊपर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वर द आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक बिहाइंड द इमरजेंस ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल जो मॉडर्न का जो चैप्टर था उससे आया है। कोल्ड वॉर आया, देखो मैंने आपसे इंटरनेशनल राइवलरी का जो चैप्टर बताया था उसमें से मैंने आपको कहा था ये सेपरेटली कुछ भी पूछ सकते हैं। कोल्ड वॉर सेपरेटली भी आ जाता है, जिसे आप शीत युद्ध के नाम से जानते हो, न्यूक्लियर आर्म रेस, या फिर आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इन्होंने क्या किया है, कोल्ड वॉर पूछा है, तो ये रहा आपके पास। तो अगर हम बात करें, अगर आप ये दोनों क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाए होंगे तो क्वेश्चन 8 कर पाए होंगे, कोल्ड वॉर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 रशियन रेवोल्यूशन। तो डेफिनेटली मैंने आपसे कहा था रशियन रेवोल्यूशन पढ़ना ही पढ़ना है। व्हाई डिड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया। तो आपने इसको आराम से कर लिया होगा। तो सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। मैराथन क्लास में दोनों बहुत अच्छे समझाया है। इसकी तो पूरी सेपरेट एक वीडियो भी अपलोड की थी, जिन्होंने देखा होगा वो समझ गए और वो करके भी आए होंगे। अब बढ़ते हैं आपके शॉर्ट नोट की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 बचा है, हिंदी मीडियम वाले इसको चेकआउट कर लो। बाकी MHI 104 और 04 के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैराथन अच्छे से कर लो। कुछ नहीं पढ़ा, बहुत है, एक दिन का ही टाइम है, ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन यूरोप, तो मैंने आपको बताया ही था एजुकेशन से रिलेटेड आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न मेडिसिन, ये भी मैंने चैप्टर आपको कहा था कि डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। ये कुछ अलग है, तो ये तो कुछ ऐसा है कि कभी कभी कुछ नई नई चीजें ऐड होती है, तो चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, हर बार ये नहीं आता। तो आप इसमें से ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, जो कि आपके नॉलेज, प्रिंटिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, उससे रिलेटेड जो चैप्टर मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा ही था डेफिनेटली इन तीनों में से 2 चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिलता ही है। क्वेश्चन नंबर 10 में शॉर्ट नोट में आपको यहाँ से मिला, ठीक है। और यहाँ से मैंने अभी आपको बताया ये सब तो हर बार नहीं आता है, कभी कभी आपको मिलेगा, तो इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आपका MHI 102 का क्वेश्चन पेपर, जो अभी आपको दिसंबर में देखने को मिला। तो जून 2025 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको ये सारी चीजें अच्छे से कवर करनी है अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और आशा करती हूँ आज का एग्जाम आप सभी का अच्छा रहा। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया, अब बढ़ते हैं पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ओल्ड सिलेबस वाले जितने भी हैं, दिसंबर में आपका क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया है, आइए चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर चेकआउट करते हैं जो कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है। तो आप में से भी यहाँ पर किसी ने शेयर किया, उसको चेकआउट करते हैं। देखो यहाँ पर भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन पुनर्जागरण रेनेसांस से पूछा गया था कि यूरोप में नई विचारधाराओं के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने देखा। सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चेकआउट करते हैं तो वो आपसे अंडर डेवलपमेंट पूछा गया है।
यानी अल्प विकास की विशेषता आपको बतानी थी। आपके में भी सेम राज्य से, स्टेट से क्वेश्चन आया है। लिबर्टी यानी कि लिबरल यानी उदारवादियों की क्या विचारधारा है, आप में ये पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके में भी इस बार राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो नेशनलिज्म वाला जो चैप्टर आपने किया होगा तो वो चीज। आपके में भी वेलफेयर स्टेट से क्वेश्चन आया है। लोकहित का राज्य यानी कल्याणकारी राज्य भी कहा जाता है, आपके में भी सेम चीज यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा मैं इसको इंग्लिश मीडियम में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपके लिबरल कॉन्सेप्शन, आपके नेशनलिज्म के जो अलग अलग मॉडल थे, वेलफेयर स्टेट आपको करना है, सब कुछ वही है, किसी में कुछ अलग नहीं लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपसे नॉलेज वाला जो चैप्टर था आपका, नॉलेज के ऊपर जो प्रिंटिंग प्रेस एंड ऑल दैट, वो वाला चैप्टर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका डीकोलोनाइजेशन, ये दोबारा रिपीट हो चुका है। फ्रांस और इंग्लैंड के डिफरेंस बिटवीन, अभी आपने प्रीवियस में देखा था, अभी मैंने जब जून का आपको क्वेश्चन बताया। कंज्यूमर भी मैंने आपको मैराथन क्लास में इतने अच्छे से समझाया था, कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बारे में, वो आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा ये इस तरीके से इसको ऐसे देख लो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी से क्वेश्चन आया है, कमर्शियल प्रैक्टिस से भी आया है, एजुकेशन से भी आया है और टोटल वॉर से भी आया है। तो सब कुछ वही आया है जो आपने अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और मैराथन क्लास अच्छे से की होगी तो। ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट MHI 102 और 02 का क्वेश्चन पेपर दिसंबर एग्जाम का। बाकी इसको डिटेल में एक्सप्लेन आगे आने वाले दिनों में करूंगी। आज की क्लास में मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन पेपर दिसंबर में कैसा गया, और आशा करती हूँ आज का एग्जाम आप सभी का अच्छा गया। तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी तो जब आपका रिजल्ट अपलोड होगा तब देखा जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। तो उसके लिए आपने कैसा लिखा, क्या लिखा और उसके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स आए, तो उसके ऊपर मैं आगे आने वाले दिनों में डिटेल में बात करूंगी। उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहो, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके से चैनल पर, ताकि आगे आने वाली जितने भी एग्जाम हो सबके क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी मैं आप सभी के साथ। और पेड क्लासेज या नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो बिल्कुल आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो बिना टाइम वेस्ट करे 8882196980 पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी दोनों मैराथन क्लास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो कोई भी स्किप नहीं करेगा, और जिस भी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो उसकी प्लेलिस्ट अच्छे से करके जाना। ठीक है। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।